हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, कल मुख्यमंत्री जी का जैसा कि आश्वासन मिला, 5 सदस्यीय बीटीसी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आईं कि आश्वासन मिला है कि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया को हम पूर्ण करेंगे। काउंसलिंग नियुक्ति पत्र संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना है कि 14 तारीख को होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी करवाई जाएगी और इसके साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी, उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। तो इन सभी क्रम में अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि आखिरकार सर क्या कुछ है, किस प्रकार से ये हो पाएगा, क्या संभव है जुलाई में नियुक्ति पत्र भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाना। तो इस पर चर्चा करेंगे और 51,112 सीटों में से 37,339 सीटें निकालकर भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का क्या कुछ निर्णय रहा है या मॉडिफिकेशन अपील पर क्या सरकार बहस करवाना चाहेगी, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक चीज़ को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे विस्तृत पैमाने पर। तो सबसे पहले देख लें मुख्यमंत्री जी का आश्वासन कि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। देखिए दोस्तों, ये आश्वासन है, सिर्फ आश्वासन है, ये कोई मुहर नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी के हाथ में है कि वो जुलाई में नियुक्ति पत्र वितरित कर दें। क्योंकि क्या है, मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रकरण देखें तो 14 जुलाई को क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण है, 40-45 या 60-65 या और कुछ। क्योंकि 40-45 पर शिक्षा मित्रों का जो डेटा है वो मंगाया गया है, उस ब्यौरे को 6 तारीख तक हालांकि राज्य सरकार के द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा। इसी दौरान मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिली, लेकिन उस पर सुनवाई जो हुई उस पर जज साहब ने सारे मैटर्स को टाई अप करते हुए, टैग करते हुए एक दूसरे से 14 तारीख की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगा दी। उस दिन सॉलिसिटर जनरल की जो एब्सेंस रही उसकी वजह से ये स्थितियां देखने के लिए मिली, चूंकि जो है प्रभावी ढंग से एक प्रकार से कहा जाए बहस नहीं हो पाई थी या मुद्दों से अवगत नहीं करवा पाए जो भी एडवोकेट थे। तो अब क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या अब जो है 51,000 सीटों में से 37,000 सीटें राज्य सरकार निकाल करके इस पर भर्ती प्रक्रिया करेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि क्या है कि 51,112 रिक्त सीटें हैं, अविज्ञापित पद हैं, वो मतलब अभी भर्ती प्रक्रिया उन पर होनी शेष है, आगामी जो बैचेस होंगे उस पर भर्ती प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे 37,000 सीटें निकाल के भर्ती प्रक्रिया करें तो लाखों में पद पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद 14 तारीख को जल्दी सुनवाई होगी। 14 तारीख बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इस वजह से अब नहीं लगता कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कुछ निर्णय लिया जाएगा। पहले तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही थी कि राज्य सरकार पदों को जोड़ करके भर्ती प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, लेकिन अब ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर भी अगर हम देखें तो मॉडिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 51,112 अविज्ञापित पद हैं हमारे पास। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आता है, कोई ऐसी मतलब प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है जिसमें से कि शिक्षा मित्रों को रिलीफ दिया जाता है या शिक्षा मित्रों के पदों को जो होल्ड किया गया हो उनको नियुक्ति पत्र आवंटित करने की कोई भी बात कही जाती है, पटिशनर बेस्ड कोई रिलीफ ग्रांट करने की बात होती है, तब उन अविज्ञापित पदों में से हम जो है भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड कर देंगे। लेकिन फिलहाल 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने की बात कही जाए। लेकिन एक बात जहन में रख लें सभी लोग दोस्तों कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो 69,000 पदों पर ही संपन्न होगी। इसके कम या ज़्यादा पर होने की उम्मीद बहुत ही कम है। देखिए, एक मुद्दा आ रहा है एसटी की जो बची हुई सीट हैं, क्या वो एससी में जुड़ेंगी? 100% जुड़ेंगी। न्यायालय में प्रयास जारी है और प्रयास के उपरांत ऐसा देखने के लिए आपको अवश्य मिलेगा। अब दोस्तों चर्चा कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन देखने के लिए मिला है। देखिए, जुलाई में उन्होंने भले ही कह दिया है, उन्होंने ऐसे में तो पहले ही कहा है कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और 6 जून को नियुक्ति पत्र आवंटन की प्रक्रिया भी संपन्न होनी थी, लेकिन स्थगनादेश आ गया उत्तर कुंजी मामले में। इसके पहले
15 फरवरी को नियुक्ति पत्र की बात कही गई। तो ये आश्वासन है, एक मुख्यमंत्री के स्तर से यही उम्मीद की जा सकती है। उनके द्वारा हमेशा से आशान्वित चीज़ें ही कहेंगी, चूँकि प्रदेश स्तर पर ये चीज़ें होती हैं और प्रदेश के मुखिया के मुखार बिंदु से यही चीज़ें निकलेंगी कि आप लोग टेंशन ना लें, हर एक प्रकरण हमारे संज्ञान में है और तथ्यपरक कार्रवाई की जाएगी और इसके उपरांत जो है जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र संपादित करने की जो प्रक्रिया है उसको गतिमान किया जाएगा। ऐसा आश्वासन मिला है और ऐसा होना भी चाहिए और लगातार प्रयास भी राज्य सरकार के द्वारा देखने के लिए मिले हैं। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर मेन अड़ंगा है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा ही लगातार भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के केसेस कर दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की अपील जाती हैं, सैकड़ों याचिकाएं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिली होंगी, जिनमें से अगर देखें तो एक मतलब प्रोसीजर के तहत देखें तो 2 मुख्यतः हैं। एक 14 जुलाई को हम कह रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस दिन की जो बहस होगी फाइनल बहस है, लेकिन कह नहीं सकते कि उस दिन मामला फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट्स ने लंबे लंबे सबमिशन रखे हैं। शिक्षा मित्र के एडवोकेट एक लंबी फहरिस्त है, एक सीनियर एडवोकेट्स का आलम जुटा के रखा गया है रिजवान एंड टीम के द्वारा। तो अवश्य ही कम से कम 1 से 2 दिन तो शिक्षा मित्र के एडवोकेट अपना सबमिशन रखेंगे। उसमें एक तगड़ी बहस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्रिम रिलीफ ग्रांट किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बहस हुई उस दिन ही आप देख सकते कितनी लंबी बहस हुई थी, पहले दिन 21 तारीख को जब ऑर्डर आया था। तो फिर अब देखें तो जब ओपन कोर्ट में इसमें बहस होगी तो अवश्य ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि विस्तृत और व्यापक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि डिवीज़न बेंच और सिंगल बेंच में आपको विभिन्न प्रकार की सुनवाइयों में देखने के लिए मिला है। इस पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद 40-45 हो कि 60-65 हो, इस पर विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, तब जाके भर्ती प्रक्रिया प्रोसीड हो पाएगी। तो जुलाई में अगर फेयरली कहें, बिना किसी मतलब आपको वही गोल गोल घुमाने वाली बात अगर कहें तो बड़ा मुश्किल है। जुलाई में नहीं, लेकिन अगस्त में अवश्य, क्योंकि जुलाई में 14 को सुनवाई है, 17-18 तक सुनवाई होगी, ऑर्डर रिजर्व होगा, फिर डिलीवरी के लिए उसका 1 हफ्ता 10 दिन कुछ दिन डेट लगेगी, फिर जाके मेंशन होगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर जाके वो अपना जो है यहाँ पे राज्य सरकार के न्याय विभाग में जाएगा, फिर वहाँ से सचिव की, ये सब करने में दुनिया भर की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ही जुलाई चली जाएगी। तो भाई अगस्त में आप लोग एक आशा रख सकते हैं, और आशा क्या विश्वास ही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी दहलीज है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई इंटरनेशनल कोर्ट तो जाएगा नहीं 69,000 को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ होना है। जितनी भी देखिए बाधाएं हैं, अब सिलेक्शन लिस्ट आ गई, रिजल्ट आ गया, बहुत बड़ी बात है। उत्तर कुंजी का जो मामला है वो पहले तो बहुत तेज़ी से गंभीरता के साथ आगे बढ़ा, जिस प्रकार से उसमें स्टे वगैरह मिला, लेकिन अब स्टे वैकेट भी हुआ, फिर इसके बाद अपील खारिज भी हुई सुप्रीम कोर्ट से। भले ही अमिता त्रिपाठी वाली रही हो, लेकिन डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को वो चैलेंज करते हुए रही। लेकिन अब जो थोड़ा मामला है वो थोड़ा सा फीका बढ़ रहा है, उत्तर कुंजी वाला। लेकिन ऋषभ मिश्रा वाली जो याचिका है उस पर जो सुनवाई है वो 6 जुलाई को होगी। तो 6 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके आधार पर देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस दिन क्या कुछ जज साहब करते हैं, या सेम ऑर्डर जैसा कि अमिता त्रिपाठी वाले में है वैसा ही ऑर्डर करके जो है भेज देते हैं सीधे डिवीज़न बेंच के लिए। और डिवीज़न बेंच में रिटर्नेबल मतलब जो भी उनको रिप्लाई वगैरह देना है 10 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम है। अगर इसके पहले भी उन्होंने अपना रिप्लाई वगैरह दाखिल करके और डेट वगैरह लगवा ली, लिस्ट करवा लिया मुकदमा 14 जुलाई के पहले, तो थोड़ा स्थितियां गंभीर हो सकती हैं 69,000 के लिए, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले जिस पर ऑर्डर आया है, यूजीसी की रिपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो अवश्य डिवीज़न बेंच को थोड़ा सा विचार करने के पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इस वजह से उत्तर कुंजी का एक मामला गंभीर है और इसके बाद ये पदों की रिजर्व करने वाला। तो कुल मिलाकर 14 जुलाई और 6 जुलाई ये 2 डेटें हैं, और बाकी जो प्रकरण है वो तो दोस्तों चलते ही रहते हैं, जैसे EWS वाला हो गया, MRC वाला हो गया, 20% महिला आरक्षण हो गया, 10% EWS रिजर्वेशन हो गया, 4% अपना दिव्यांगजनों का रिजर्वेशन हो गया, 5% फ्रीडम फाइटर वाला है,
5% वो सॉरी एक्स आर्मी वाला, ये सब विभिन्न प्रकार के प्रकरण चलते रहेंगे। अपना जो भी निर्णय आता रहेगा, पिटिशनर बेस्ड कोई रिलीफ वगैरह मिलेगा तो फिर जो बची सीटें रहेंगी उन पर समायोजन की प्रक्रिया होती रहेगी। लेकिन अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग को भी लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं। देखिए दोस्तों, जब तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ना हो जाए, कंप्लीटली रिजल्ट ना आ जाए, नियुक्ति पत्र वितरित ना हो जाए, सीटें कितनी बच रही, फिर उसके सापेक्ष ही आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग वालों को अभी थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, पेशेंस क्रिएट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने मन को समझाना पड़ेगा और थोड़ा सा उनको जो है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाके उनके लिए चीज़ें होंगी। और 100% ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग होनी है। जब तक सारे पद भर नहीं जाएंगे तब तक काउंसलिंग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, 2 क्या 3 काउंसलिंग भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के समक्ष रखनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो आशा है आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर कुछ और भी आपके मन में सवाल हैं, दुविधाएं हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।